नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और डरावनी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जंगल का छलावा। ये एक मॉडर्न हिंदी हॉरर कहानी है और हम इसे परत दर परत खोलकर देखेंगे कि आखिर ये कहानी इतना टेंशन और डर पैदा कैसे करती है। और हाँ, इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी है क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की पहली लाइन ही ये है, सोचिए। शुरुआत ही एक लोक कथा से। ये लाइन हमें सीधा उस रहस्यमयी और कह सकते हैं खतरनाक दुनिया में खींच लेती है जहां ये पूरी कहानी घटने वाली है। ये एक तरह से माहौल सेट कर देती है ना। एक चेतावनी कि भाई जो भी आगे होने वाला है वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझते हैं कि ये छलावा आखिर है क्या चीज। देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। छलावा मतलब एक धोखेबाज सुपरनैचुरल पावर जो इल्यूजन यानी कि भ्रम पैदा करती है। और यही यही चीज इस कहानी का सेंट्रल पॉइंट है। इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी कहानी का जो ट्विस्ट है ना वो ठीक से समझ आएगा। तो सेक्शन 1, एक धोखे की रात। अब हम कहानी के पहले हिस्से में एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि असली डर किसी भूत या छलावे से शुरू नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। डर की शुरुआत होती है एक बहुत ही इंसानी एहसास से, और वो है धोखा, विश्वासघात। तो यहाँ हमें अंजलि की सिचुएशन दिखाई जाती है। सोचिए, शादी के बाद जब वो रोहित के साथ शहर आई थी तो कितनी उम्मीदें थी, एक नई अच्छी जिंदगी की शुरुआत। लेकिन सिर्फ 1 साल बाद सब कुछ बदल गया। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ अकेलापन है और एक ऐसा पतू जो पूरी तरह से बदल चुका है। और हॉरर कहानियों का ये क्लासिक फॉर्मूला है ना? जब भी कोई कैरेक्टर इमोशनली टूट जाता है, अकेला पड़ जाता है, तो वो ऐसी सुपरनैचुरल ताकतों का सबसे आसान शिकार बन जाता है। और फिर आता है वो मोमेंट जहां सब कुछ बिखर जाता है। अंजनी अपने पति रोहित को फोन पर किसी और से बात करते हुए सुन लेती है और उससे भिड़ जाती है। ये लाइन, तुम आखिर मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये दिल टूटने का वो पल है जो उसे उस रात घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है। एक खतरनाक तूफानी रात में रोहित कुछ आधी अधूरी सी वार्निंग देता है, लेकिन अंजलि गुस्से में सब कुछ नजरअंदाज कर देती है और आधी रात को उस अंधेरी तूफानी रात में घर से निकल पड़ती है। देखिए, ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं था, ये तो बस गुस्से और दर्द में उठाया गया एक कदम था। और जब कोई इंसान इतने इमोशनल तूफान से गुजर रहा हो तो सही गलत का फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही चीज उसे उस छलावे का एक परफेक्ट टारगेट बना देती है। सेक्शन 2, अंधेरे में चेतावनी। तो अब कहानी गियर बदलती है। हम एक डोमेस्टिक ड्रामा से निकलकर अब प्रॉपर सुपरनैचुरल हॉरर जोन में आ रहे हैं। जैसे ही अंजलि उस सुनसान सड़क पर कदम रखती है ना, उसे वार्निंग्स मिलनी शुरू हो जाती हैं, एक के बाद एक। लेकिन वो अपने दुख में इतनी डूबी हुई है कि सब नजरअंदाज कर देती है। और ये वार्निंग्स भी कोई छोटी मोटी नहीं है। कहानी यहाँ हमें 2 सीधी सीधी चेतावनियां देती है। पहली, एक ढाबे के मालिक से। वो साफ साफ कहता है कि इस सड़क पर अकेली औरतें छलावे का शिकार बन जाती हैं। और दूसरी वार्निंग तो और भी ज्यादा सीधी और डरावनी है। एक रहस्यमयी लड़का अचानक कहीं से आता है और उसे डायरेक्ट कहता है कि वे उसे मार डालेंगे। मतलब अब खतरा सिर्फ महसूस नहीं हो रहा, वो सामने खड़ा है। वो तुम्हें मार डालेंगे, जल्दी से भाग जाओ। जरा सोचिए, एक छोटे से बच्चे के मुंह से ये शब्द सुनना कितना ज्यादा डरावना होगा। ये कोई नॉर्मल वार्निंग नहीं है, ये वो पल है जहां कहानी में टेंशन अपने पीक पर पहुंच जाता है। राइटर हमें साफ साफ बता रहा है कि अंजलि की जान बहुत बड़े खतरे में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इस पर यकीन करेगी? सेक्शन 3, रास्ते का छलावा। अब कहानी एक बहुत ही क्रूर मोड़ लेती है। ठीक उस वक्त जब अंजलि सबसे ज्यादा डरी हुई है, अकेली है, उसे मदद के लिए एक हाथ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यही उम्मीद की किरण असल में आखिरी जाल है। तो होता यह है कि एक बहुत शरीफ सा दिखने वाला आदमी अंजलि के पास आता है और वो उसे घर तक छोड़ने की पेशकश करता है। एक पल के लिए तो लगता है कि चलो शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद अंजलि बच जाएगी। और हॉरर कहानियों में इसे झूठी उम्मीद कहते हैं। ये एक क्लासिक टूल है जो आगे आने वाले शॉक को और भी ज्यादा शॉकिंग बना देता है। और अंजलि उस आदमी पर भरोसा कर लेती है। वो उसे अपने पति के धोखे के बारे में सब कुछ बता देती है। वो आदमी उसकी पूरी बात सुनता है और उसे घर तक छोड़ने की बात करता है और अंजलि मान जाती है।
ये पॉइंट बहुत जरूरी है क्योंकि अंजलि उस पर सिर्फ भरोसा नहीं करती, वो इमोशनली उससे कनेक्ट हो जाती है, अपना दर्द बांटती है। और यही तो छलावे की सबसे बड़ी ताकत है, वो आपकी भावनाओं को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 4, अंतिम सामना। ये वो हिस्सा है जहां सारे पर्दे हट जाते हैं, सारे भ्रम टूट जाते हैं और छलावे का असली खौफनाक चेहरा सामने आता है। ये वो लाइन है जो सब कुछ बदल देती है। सोचिए, वो दोनों साथ चल रहे हैं और अंजलि जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, वो आदमी वहां है ही नहीं। जो इंसान कुछ सेकंड पहले तक उसके साथ था, वो बस हवा में गायब हो गया। एक पल में उसका सहारा, उसकी उम्मीद, सब कुछ एक छलावा साबित हो जाता है। और उस आदमी के गायब होते ही अंजलि का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। उसे ढाबे वाले की बात याद आती है, उसे उस रहस्यमयी लड़के की चेतावनी याद आती है, और तब जाकर उसे उन चेतावनियों का असली मतलब समझ में आता है। अब उसे एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी, कितनी भयानक मुसीबत में फंस चुकी है। डर अब सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, वो एक असलियत बन चुका है। और फिर ये लाइन, पीछे से किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं। ये एक और क्लासिक हॉरर तकनीक है ना? घने सन्नाटे में सिर्फ कदमों की आवाज। ये इतना डरावना इसलिए लगता है क्योंकि खतरा आपको महसूस तो हो रहा है, पर दिख नहीं रहा। अंजलि को पता है कि वो अब अकेली नहीं है, और उसे ये भी पता है कि जो भी उसके पीछे है वो कोई इंसान तो नहीं है। और जब वो मुड़ती है तो उसे एक खूंखार जानवर जैसी अजीब सी औरत दिखती है, लाल साड़ी में, और वो भयानक तरीके से हंस रही है। यही है छलावे का असली रूप, कोई खूबसूरत परी या कुछ और नहीं, बल्कि एक जानवर जैसी खौफनाक औरत। ये कहानी का फाइनल रिवील है, डर का क्लाइमैक्स, जहां सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और सिर्फ खौफ बचता है। और वो सदमा वो इतना जबरदस्त था कि अंजलि उसे झेल नहीं पाती। उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं गिर जाती है, उस सुनसान सड़क की एक और विक्टिम बन जाती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि छलावा उसे फिजिकली नहीं मारता, वो उसे डर से मारता है। ये दिखाता है कि डर खुद कितना बड़ा हथियार हो सकता है। और आखिर में अंजलि उन चेतावनियों का ही एक और शिकार बन जाती है जिन्हें उसने नज़रअंदाज कर दिया था। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि ऐसी कहानियों में जो चेतावनियां होती हैं वो आज भी ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि देखिए, जंगल का छलावा सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये वल्नरेबिलिटी, यानी कि कमज़ोरी, भरोसे और अंधेरे में छिपे खतरों के बारे में एक कहानी है। और वो खतरे सुपरनैचुरल हों या इंसानी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कहानी अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि हम अपनी ज़िंदगी में मिलने वाली चेतावनियों पर आखिर कितना ध्यान देते हैं।